हेलो, नमस्ते, आदाब। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि एक सीरीज चल रही है यूपी लेखपाल प्रैक्टिस सेट की, और उसी कड़ी में आज जीएस की सेट नंबर 8 है। अगर इससे पहले अगर 7 नहीं देखें तो प्लीज़ जाएं और देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के प्रश्न सेट में क्या कुल प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई। क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई। 1935, 1938, 1940 या 1933। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1934। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म की अनुयायी बन गया था। यानी क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। रो, बौद्ध, जैन या वैष्णव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी बन गए थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अकबर किस वाद्य यंत्र का कुशल वादक था। क्या क्वेश्चन है कि अकबर किस वाद्य यंत्र का कुशल वादक था। नकारा, सितार, वीणा या परवावज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नकारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी। क्वेश्चन क्या है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी। सन 1935 में, सन 1934 में, या 1937 में या 1933 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1933 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। क्वेश्चन क्या है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। पखुपीला, पखुपिल्ला, परिचाकाल, लेजम या घंटा मर्दाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती हैं क्या कहलाते हैं। समभारिक, समस्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक या सम न्यूट्रॉनिक। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि सोना का लैटिन नाम क्या है। सोना का लैटिन नाम क्या है। ओरम, फेरम, क्यूप्रस या अर्जेंटम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरम। ओरम का लैटिन नाम है सोना का। ओके। नेक्स्ट है कि जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझा था। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैव विकास को कौन सबसे पहले समझाया था। चार्ल्स डार्विन ने, आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने या लॉमार्क ने। ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉमार्क ने सर्वप्रथम जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। ओके। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में वर्णित कुल धाराओं की संख्या कितनी थी। ओके। कितना, ऑप्शन क्या है, 18, 20, 19 या 17। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में वर्णित कुल धाराओं की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर ए। ओके। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। वह अनुच्छेद 143 में या अनुच्छेद 148 में या 153 में या 154 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 153 में यह कहा गया कि हर प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ओके। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है। संसद, राष्ट्रपति, परियोजनाओं की योजना बनाने वाली समिति या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विकास परिषद इसका अंतिम प्रारूप तय करती है। नेक्स्ट है, चेचक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा
अदा अदाकर्ता बैंक है, ठीक है। अदाता बैंक या वह बैंक जिस पर चेक आरहित हो, या चेक वसूल करने वाला बैंक, या प्रिंटा प्रिंटाकातित बैंक। तो क्या कह रहा है कि चेक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अदाकर्ता बैंक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वह बैंक जिस पर चेक आधारित आहरित हो। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि शनि ग्रह के कितने उपग्रह, कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कितने समय क्षेत्र या टाइम जोन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कितने समय क्षेत्र हैं, 4, 5, 7 या 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रिंस वर्ग किसे कहा जाता है। भारत का प्रिंस वर्ग किसे कहा जाता है, भिलाई को, जमशेदपुर, बोकारो या राउरकेला को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर को भारत का प्रिंस वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है डॉलर, रैंड, फ्रैंक या पाउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका की मुद्रा रैंड कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार का संविधान कब लागू हुआ था। म्यांमार का संविधान कब लागू हुआ था, 29 मार्च 2011 को, 31 मार्च 2011 को, या 30 मार्च 2011 को, या 25 मार्च 2011 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 मार्च 1911 को म्यांमार का संविधान लागू हुआ था। ओके। नेक्स्ट है कि निम्न में से रेल विस्तार के लिए भूटान का समझौता हुआ था किससे, चीन से, नेपाल से, म्यांमार से या भारत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत से। क्वेश्चन क्या है कि रेल विस्तार के लिए भूटान का समझौता भारत से हुआ था। ओके। नेक्स्ट है कि निम्न में से भारत ने पहली बार डेविस कप में भाग लिया था कब, 1931 ईस्वी में, 1920 में, या 1923 में, या 1924 में। ओके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 में भारत ने पहली बार डेविस कप में भाग लिया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए, 1921। नेक्स्ट है कि निम्न में से डर्बी कप किस खेल में होता है। क्या क्वेश्चन है कि डर्बी कप किस खेल में होता है, गोल्फ में, टेबल टेनिस, घुड़दौड़ या हॉकी में। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डेविस कप घुड़दौड़ में होती है। ओके। नेक्स्ट है कि निम्न में से भारतीय सर्वेक्षण विभाग कौन से राज्य में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कौन से राज्य में है, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। नेक्स्ट है कि निम्न में से सचिन तेंदुलकर की कौन सी पुस्तक है, प्लेइंग इन माई वे, जंगल बुक, द जर्नी या द टेम्पेस्ट। तो सचिन तेंदुलकर की पुस्तक ऑप्शन नंबर ए, प्लेइंग इट माई वे है। ओके। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संस्कृत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई, 1980 में, 1983 ईस्वी में, या 1982 में, या 1985 में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 1983 में राष्ट्रीय संस्कृति परिषद की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का कौन सा, नैसर्गिक अधिकार है, या मूल अधिकार, या विधिक का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति का अधिकार इसमें से विधिक अधिकार है। क्या, एक संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी की अध्यक्ष का प्रभार 5 जनवरी 2014 को किसने ग्रहण किया था। उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चंस, जिसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, आर चंद्रशेखर। ओके। तो ये रहे कुछ प्रश्न जो कि सामान्य ज्ञान से थे।
अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तब तक के लिए थैंक यू, देखते रहें।